ग्रीन कैंडल के चार मेन पार्ट होते हैं। ये हिसाब से हम बियरिश कैंडल को भी समझ लेते हैं। हम बात करते हैं कैंडल पैटर्न की, जिसके बेस पर आपको ट्रेड लेना होता है। कौन सा पैटर्न हमें फॉलो करना है कि जिससे हमें पता चले कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होकर नीचे की तरफ जा सकती है। आपको समझ में नहीं आता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है या फिर मार्केट नीचे जाने वाली है, और आपकी ये सारी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। कैंडल को किस तरीके से रीड आउट किया जाता है दोस्तों? जब मार्केट ओपन होती है, आप चार्ट को ओपन करते हो, रेड और ग्रीन कैंडल देखते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होना स्टार्ट हो जाती है। आपको समझ में नहीं आता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है या फिर मार्केट नीचे जाने वाली है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में आपके सारे डाउट और आपकी ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली हैं। देखिए, ट्रेडिंग में अगर आपने चार्ट को पढ़ना सीख लिया तो आप ये समझिए कि आपने आधी ट्रेडिंग सीख ली है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बुलस्टैक। दोस्तों, बुलस्टैक एकेडमी के एपिसोड 2 में हम आज बात करने वाले हैं कि चार्ट को एग्जैक्टली कैसे पढ़ा जाता है, कैसे कैंडल फॉर्म होती है, कैंडल को किस तरीके से रीड आउट किया जाता है। ये सारी चीज़ें आज हम इस एपिसोड में सीखने वाले हैं। अगर आपको भी एक्चुअल में ट्रेडिंग सीखना है तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा एंड तक देखिए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं बुलिश कैंडल की एनाटॉमी की। ग्रीन कैंडल के चार मेन पार्ट होते हैं। सबसे पहले पार्ट की हम बात कर लेते हैं, वो है अपर विक। यहाँ पर आप देख सकते हो अपर विक। अपर विक कौन सी होती है? ये, ठीक है। अपर विक क्या कहती है? प्राइस कैंडल के दौरान सबसे ऊपर तक गया, ठीक है, मान लिया। अब बात कर लेते हैं बॉडी की। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है इसकी बॉडी। बॉडी क्या कहती है? ओपन से क्लोज तक का एक्चुअल मूवमेंट बताती है यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं लोअर विक की। लोअर विक कौन सी है? ये वाली विक, ठीक है। लोअर विक क्या बताती है? प्राइस कैंडल के दौरान सबसे नीचे तक गया, मतलब यहाँ तक आया, इसका लोअर पॉइंट यही है। अब बात कर लेते हैं कि इसका क्लोज क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाला जो लेवल है इसका क्लोज है। क्लोज क्या कहता है? जहां कैंडल आकर क्लोज हुई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ओपन। कैंडल ओपन कहाँ पर हुई है? ओपन यहाँ पर हुई है। इसका मतलब क्या होता है कि खुलने का प्राइस। जहां पर कैंडल ओपन हुई इसका मतलब होता है ये, ठीक है। हमेशा याद रखना, ग्रीन कैंडल का मतलब है कि प्राइस ओपन के कंपैरिजन में हायर लेवल पर क्लोज हुआ। यहाँ पर आप ये चीज का आप ध्यान भी रख सकते हो, ठीक है। बुलिश कैंडल मतलब स्ट्रॉन्ग बायर। तो हमेशा क्लोज अगर ओपन से ऊपर होता है तो वो हमारी बुलिश कैंडल कहलाती है, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि बुलिश कैंडल कैसी होती है, किस तरीके से होती है। तो ये दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं बियरिश कैंडल की एनाटॉमी कैसी होती है। जैसा कि हमने अभी बुलिश कैंडल का डिस्कस किया, उसी के हिसाब से हम बियरिश कैंडल को भी समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे वही सेम लेवल रहने वाले हैं, लेकिन इसमें ओपन और क्लोज थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पर इसकी अपर विक क्या दिखाती है? इसका हायर प्राइस दिखाती है। प्राइस यहाँ तक ऊपर की तरफ गया, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं इसकी लोअर विक की। लोअर विक की अगर हम बात करें, लोअर विक ये है, ये क्या दिखाती है? प्राइस यहाँ तक नीचे की तरफ आया था, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं बॉडी की। बॉडी क्या कहती है? ओपन से क्लोज तक का मूव। मतलब ये जो कैंडल है जहाँ पर ओपन हुई और जहाँ पर क्लोज हुई वहां तक के मूव को कैप्चर करने के लिए एक बॉडी बनती है, ठीक है। इसका ओपन, जैसे हमारा ओपन ग्रीन में, बुलिश कैंडल में हमारा ओपन नीचे की तरफ हुआ था, रेड कैंडल में हमारा जो ओपन रहता है वो ऊपर की तरफ होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ओपन यहाँ पर हुआ जहाँ कैंडल स्टार्ट हुई। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। और अगर हम नीचे की इसकी क्लोज की बात करें, नीचे की तरफ जहाँ कैंडल क्लोज हुई, इसमें ऑपोजिट हमेशा याद रखना कि रेड या बीरिश कैंडल का मतलब सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया है, प्राइस को नीचे लाकर क्लोज कर दिया है, ठीक है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना। बियरिश कैंडल का मतलब क्या होता है? सेलर जो है स्ट्रांग हो गए हैं। इसमें हमेशा जो क्लोज रहेगा वो ओपन से हमेशा कम रहेगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि ओपन यहाँ पर था और क्लोज यहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर जो प्राइस है इसका कम है, तो इसलिए इसको बियरिश कैंडल भी बोला जाता है। ये चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। अब इम्पोर्टेंट पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने ये तो समझ लिया कि कैंडल क्या होती है, उसके कौन कौन से मेजर पार्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो हमें समझना चाहिए। अब हम बात करते हैं कैंडल पैटर्न की, जिसके बेस पर आपको ट्रेड लेना होता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पैटर्न रहने वाला है वो रहता है बुलिश हैमर कैंडल।
तो बुलिश हैमर कैंडल हमारी कैसे बनती है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। इस तरीके की हमारी कैंडल अगर बनती है तो उसको बोलते हैं बुलिश हैमर कैंडल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, नीचे रिजेक्शन, ऊपर की तरफ डायरेक्शन। ठीक है, नीचे की तरफ हमें यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिला और ऊपर की तरफ इसकी डायरेक्शन आ गई, तो इसका मतलब होता है ये। ठीक है, अब हम इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें स्मॉल अपर विक रहेगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत छोटी सी अपर विक यहाँ पर बनी हुई है। क्या मतलब होता है इसका, यहाँ या तो बहुत ही छोटा विक होता है या फिर बिल्कुल ही नहीं होता है। हैमर में या तो छोटा सा विक आपको देखने को मिलेगा या विक देखने को ही नहीं मिलेगा ऊपर की तरफ, याद रखना ऊपर की तरफ। ठीक है, इसकी बॉडी हमेशा स्मॉल होती है, आप यहाँ पर देख सकते हो बॉडी स्मॉल है। ओपन और क्लोज पास पास होते हैं और क्लोज थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी लोअर विक की, जो बहुत बड़ी रहती है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब प्राइस बहुत नीचे तक गया, यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस बहुत नीचे तक गया, लेकिन वहां से बायर्स ने प्राइस को दोबारा से ऊपर की तरफ ले जाकर क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब ये रहता है। इसकी हमने विक की तो बात कर ली, अब इसके ओपन और क्लोज की भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसका जो ओपन हुआ था वो यहाँ पर हुआ था। ठीक है, ओपन जहाँ पर कैंडल खुली, और इसका क्लोज हुआ यहाँ पर, मतलब जहाँ पर कैंडल क्लोज हुई। तो यहाँ पर ओपन होने के बाद प्राइस नीचे गया, यहाँ से बायर्स ने दोबारा प्राइस को पुश किया और यहाँ पर इसकी क्लोजिंग आई। तो इसका मतलब होता है ये। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप याद रखिए, आप नोट डाउन भी कर सकते हो। हैमर कैंडल तब पावरफुल होती है जब ये डाउन ट्रेंड के एंड में सपोर्ट के पास बने। बुलिश हैमर कैंडल का मतलब क्या होता है कि प्राइस जो है नीचे तक गिरकर सपोर्ट एरिया टेस्ट करता है, बायर स्ट्रॉन्ग होते हैं और प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ये ट्रेंड रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। बुलिश हैमर कैंडल का मतलब बायर्स ने गेम पलट दिया, पहले जो मार्केट नीचे जा रही थी अब मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हो, ये मार्केट नीचे गिरी 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 गिरी, यहाँ पर एक हैमर कैंडल बना, यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा बुलिश हैमर कैंडल। अब हमने बुलिश पैटर्न की तो यहाँ पर बात कर ली कि मार्केट सपोज ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, हमारे सपोर्ट लेवल पर आया और हमें वहां पर बुलिश ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है उसके बारे में तो हमने बात कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं, सपोज मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और वहां पर हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन सा पैटर्न हमें फॉलो करना है कि जिससे हमें पता चले कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होकर नीचे की तरफ जा सकती है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा पैटर्न यूज किया जाने वाला, फॉलो किया जाने वाला होता है शूटिंग स्टार कैंडल। यहाँ पर आप देख सकते हो शूटिंग स्टार कैंडल, मैंने यहाँ पर आपके लिए सारी इंफॉर्मेशन डाल दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर अपने नोटपैड में आप इसको लिख भी सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, लॉन्ग अपर विक, इसकी अपर विक बहुत बड़ी होती है। ठीक है, प्राइस बहुत ऊपर तक गया लेकिन सेलर ने वापस नीचे की तरफ ला दिया प्राइस को, मतलब प्राइस यहाँ से ऊपर आया और सेलर यहाँ पर हावी हो गए और दोबारा से प्राइस को नीचे की तरफ ले गए, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, इसमें भी स्मॉल बॉडी होती है, आप देख सकते हो। ओपन और जो क्लोज है वो पास पास में होते हैं और क्लोज थोड़ा नीचे की तरफ होता है, यहाँ पर आप इसको नोट डाउन भी करके रख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं नीचे की साइड की विक, लोअर विक। इसकी जो लोअर विक होती है वो बहुत ही छोटी होती है या फिर नहीं होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत छोटी सी लोअर विक है या कई बार ये नहीं भी बनती है। अब शूटिंग स्टार कैंडल में आपको कौन सी चीज़ ध्यान में रखनी होती है, आप ये चीज़ नोट डाउन भी कर सकते हो। शूटिंग स्टार तब बनती है जब प्राइस ऊपर जाता है लेकिन वहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे क्लोज करता है, ये बायर की वीकनेस और सेलर की स्ट्रेंथ को दिखाता है। आप ये नोट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दोस्तों, ये आपके लिए, आपके ट्रेडिंग स्टाइल बिल्कुल यहाँ से चेंज हो सकता है। ठीक है, शूटिंग स्टार कैंडल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप इस चीज़ को भी नोट डाउन कर सकते हो। शूटिंग स्टार का मतलब है प्राइस ऊपर गया, बाइंग हुई, लेकिन ऊपर से सेलर एक्टिव हो गए। ठीक है, और इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि ऊपर जाते हुए मार्केट में सेलर ने कंट्रोल ले लिया और प्राइस को नीचे की तरफ ले आए। ठीक है, ये ट्रेंड रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग साइन है। जैसे ही मार्केट ऊपर जा रही है आपको ये वाला किसी सपोर्ट या आपको देखने को मिलता है तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। यहाँ पर सेलर्स ने गेम पलट दिया, वहाँ पर बायर्स ने गेम पलटा था, यहाँ पर सेलर्स ने गेम पलट दिया। ठीक है, यहाँ पर आप एग्जांपल भी देख सकते हो, मार्केट ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, यहाँ पर
ये वाली कैंडल बनी शूटिंग स्टार वाली, और यहाँ से प्राइस रिवर्सल हो गया। तो दोस्तों आज जो हमने कैंडल पैटर्न अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी कि कैसे कैंडल को हम समझ सकते हैं, कैसे कैंडल को रीड आउट कर सकते हैं, और हमने हैमर पैटर्न के बारे में बात किया, और हमने शूटिंग स्टार कैंडल के बारे में भी यहाँ पर बात करी कि आप उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं ये सारी चीज़ें आपको चार्ट में भी दिखाऊं, अभी तो मैंने यहाँ पर आपको एज अ पिक्चर में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से आप कैंडल को देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको चार्ट में आपको दिखाऊं कि चार्ट में किस तरीके से बनती है, तो कमेंट करके बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये सारी कैंडल चार्ट में भी अच्छे तरीके से समझाऊं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके बताएं। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए मैं बना रहा हूँ, आपका सपोर्ट मेरे को चाहिए। लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी मेरे को मोटिवेशन मिलेगी, तभी मैं और ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी नॉलेज मैं यहाँ पर इस वीडियो में दे रहा हूँ उसको नोट डाउन करिए। हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ भी ये मेरे को समझ में आ गया है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अभी वीडियो देखते देखते आपको लगेगा कि ये चीज़ समझ में आ गई है, लेकिन बाद में आप इसको भूल जाओगे। तो नोटपैड लेके बैठिए और उसको नोट डाउन करते रहिए। दोस्तों आज की वीडियो में हमने क्या सीखा कि कैंडल किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से कैंडल बनती है, कैंडल का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, ओपन, क्लोज, लो और हाई, ये सारी चीज़ें हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। इम्पोर्टेंट पैटर्न की हमने बात करी, और कैंडल बनने के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, हमने ये सारी चीज़ें इस वीडियो में सीखी। एपिसोड 3 में नेक्स्ट वीकेंड पे हम बात करेंगे कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस किस तरीके से निकाले जाते हैं, जिससे कि आपने जो आज की वीडियो में सीखा है आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाए। देखिए कैंडल स्टिक सीखने से सिर्फ आपको आधी नॉलेज आती है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है कि आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल मार्क करने होते हैं, जिसके बेस पर आप ये कैंडल पैटर्न का यूज करके अपनी ट्रेडिंग को स्मूथ बना सकते हो। तो अगर आपको भी सीखना है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं तो मेरी अगली वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों कैंडल के पैटर्न बहुत सारे होते हैं, इतने सारे कैंडल पैटर्न आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस 2 या 3 पैटर्न जो आपको एक्चुअल में समझ आते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल होते हो, बस आपको वही पैटर्न जो है याद रखने होते हैं, और उसी के बेस पे आप अपने ट्रेडिंग को बहुत अच्छा कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको 50 पैटर्न याद करने हैं, 1-2 पैटर्न आपके लिए इनफ है ट्रेडिंग इंप्रूव करने के लिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को एंड करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो डालता हूँ, यहाँ पर कोई कॉल टिप नहीं देता हूँ, ना ही मेरा कोई पेड टेलीग्राम चैनल है, ना ही व्हाट्सएप ग्रुप है। तो कोई भी मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले या फिर ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर लें, रिसर्च करें, उसके बाद ही मार्केट में इन्वेस्ट या फिर ट्रेड करें, क्योंकि मार्केट में ट्रेड करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, इससे आपकी कैपिटल वाइप आउट हो सकती है और इसमें आपको लॉस भी हो सकता है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।